Okay, we will talk about a story which is about the last leaf. Last leaf basically एक ऐसा story है, is a story of hope actually. कभी कभी हम किसी सुपरस्टिशन से बंध जाते हैं. सुपरस्टिशन मतलब समझते हैं, अंधविश्वास. ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होगा. तो यहाँ पे एक लड़की है, शी इज स्टेइंग विथ हर रूममेट. दो लड़कियां एक फ्लैट में रहती हैं. दे आर पेंटर्स, स्ट्रगलिंग लाइफ है. और उस फ्लैट के जो नीचे जो रहते हैं वो भी एक पेंटर हैं. और होता क्या है कि मतलब ये लड़की, एक लड़की बीमार पड़ जाती है और इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है. जब आप बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं. बहुत सारी दवा और बहुत सारा सब कुछ करके भी इस ये ठीक नहीं हो रही है. सो इसके मतलब अभी तभी कोल्ड का सीजन था, बहुत ठंडी का सीजन था, बर्फबारी हो रही थी, सारे लीव्स गिर रहे थे. उसके सामने ही एक ट्री था, उसमें बहुत सारे लीव्स थे. तो उसको लग रहा था ना कि ये एक एक पत्ते रोज झड़ते जा रहे हैं इस ट्री से. तो जिस दिन इस ट्री का लास्ट वाला पत्ता झड़ जाएगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी. ऐसा कनेक्शन उसको होने लगा. ठीक है. अभी एक अंधविश्वास ही है, ऑब्वियसली सुपरस्टिशन ही है. ठीक है. किसी का मौत किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होता है. एक ट्री के पत्ते झड़ने से कैसे किसी की जिंदगी कनेक्टेड हो सकती है. बट दैट वाज हर बिलीफ. और उसको यही डर और एंजाइटी उसको और ज्यादा अस्वस्थ बना रहा था. तो एक ही लीफ अभी बचा हुआ था. ये जो पेंटर थे, इनको रूममेट ने ये बात बताई कि यार देखो ये क्या पागल की. तो वो पेंटर जो है रात की ठंड में जाकर एक लीफ का पेंटिंग बनाकर वहां पे फिक्स करते थे. ठीक है. एक्चुअली दैट इज अ पेंटेड लीफ. और वो लीफ एक्चुअली गिर गया है. लेकिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है अरे इतना आंधी तूफान आया लेकिन ये लीफ लगा हुआ है अपने पास, तो अभी मैं जी जाऊंगी. तो शी इज एबल टू सस्टेन हर लाइफ. लेकिन ये जो इंसान गया था उसको फिक्स करने के लिए उस ठंड में, वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं एंड ही डाइज. ठीक है. सो दिस इज अ स्टोरी विच इज पर्टेनिंग टू दिस. सो द लास्ट लीफ is a story of hope about the author, about the chapter. Then we will see some questions. तो इट इज रिटन बाय विलियम ओ हेनरी. ये शॉर्ट स्टोरी के मास्टर थे. इन्होंने बहुत ही ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टेल्स लिखे हैं जो बहुत फेमस हैं. ठीक है. विलियम ओ हेनरी इज बेसिकली वाज अ प्रोफिलिक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, अ मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग्स. इन्होंने जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सरप्राइज एंडिंग से हुई हैं. ठीक है. who wrote about the life of ordinary people in New York City, a twist of plot which turns ironic or coincidental circumstances is typical of O. Henry stories. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे क्या है देखो, जॉन्सी एन आर्टिस्ट लिविंग विथ हर फ्रेंड सू फॉल सीरियसली इल विथ निमोनिया. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज निमोनिया. एक कोल्ड होता है, कोविड भी आपका एक टाइप का निमोनिया है. और इसमें चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, म्यूकस बहुत ज्यादा हो जाता है. ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा अगर प्रॉपरली इलाज ना मिले. ठीक है. सो शी इज सफरिंग विथ निमोनिया इन देयर थर्ड फ्लोर फ्लैट. तो एक फ्लैट में रहते हैं जो थर्ड फ्लोर पे है. शी बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव एंड डिसइंटरेस्टेड इन लाइफ. उसको ऐसे लगने लगता है कि उसका अंत आ गया है. कभी कभी ऐसे बहुत ज्यादा बीमारी में आपको ऐसा डिप्रेसिव फीलिंग होता है. ठीक है. तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुकी है कि यार अभी मेरा टाइम आ गया है जाने का. ठीक है. लीडिंग टू द लीडिंग द डॉक्टर टू सजेस्ट दैट जॉन्सीज विल टू लिव इज फेडिंग. तो डॉक्टर्स जो हैं वो एक होप होते हैं. आप अक्सर देखेंगे कि डॉक्टर्स को भी मालूम रहता है कि ये जिएगा नहीं, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया है. किसी डॉक्टर को कभी बोल के सुनता है कि नहीं भाई तुम्हारा टाइम आ गया, घर जाओ, ये कहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो दवाई ववाई में. ऐसा कोई बोल नहीं सकता है. ठीक है. मेडिकल प्रोफेशन में ये शपथ दिलाया जाता है कि आप किसी भी पेशेंट को होपलेस नहीं जा सकते. आपको मालूम हो कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप होपलेस नहीं हो सकते. वो आपके पास आया है होप लेकर. ठीक है. सो डॉक्टर ने देखा कि यार इसका जो मेंटल स्टेबिलिटी ना वो गिरता जा रहा है. मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूं, लेकिन अगर आपकी जीने की इच्छा ही नहीं होगी तो मेडिसिन काम नहीं करेगा. ठीक है. सो हर विल टू लिव इज फेडिंग. फेडिंग मतलब खत्म होता जा रहा है. मेकिंग रिकवरी डिफिकल्ट एंड प्लेसिंग द बर्डन ऑन सू टू इंस्पायर हर टू फाइट फॉर हर लाइफ. सू उसकी फ्रेंड थी, तो इसके ऊपर भाई साहब बार बार ये कैसे तरह से इसको मोटिवेट कर रही है, यार ये क्या, तू खा ले पी ले दवाई ले ले फिर ठीक हो जाएगी. ये बार बार भाई साहब मोटिव. लेकिन मोटिवेशन का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. आप सामने देख रहे हैं कि एक इंसान डिप्रेस होता जा रहा है और आप बार बार उसको एडवाइस या मोटिवेशन दे रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप भी एक दिन डिमोटिवेट हो जाएंगे. तो उसकी फ्रेंड थी सू, ये जॉन्सी को भाई साहब बार बार मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है. ना ही डॉक्टर की दवाइयों का असर हो रहा है
और ना ही सू के मोटिवेशन का कोई असर जॉन्सी पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, सू ट्राइड वेरियस वेज टू एंगेज जॉन्सी डिस्कसिंग क्लोथ्स एंड फैशन, बट जॉन्सी रिमेन्ड अनरिस्पॉन्सिव। जनरली लड़कियां जो है क्लोथ्स फैशन पे इंटरेस्टेड होती हैं, तो to make her return back to life in its format, she tries to discuss these things with Johnsy, but she is unresponsive. To divert Johnsy's attention, Sue brought her drawing board into the room, started painting, and whistled while working. तो दोनों भी पेंटर्स थे, तो उसने ड्राइंग बोर्ड लाया, पेंटिंग करने लगी, ठीक है। तो पेंटिंग दिखाने लगी, अरे कम ऑन यू हैव टू नाउ पेंट, मतलब किसी तरह से उसको वापस लाना चाहती है, ठीक है। एंड तुमने ये मुन्ना भाई एमबीबीएस बोल के एक मूवी आई थी पहली वाली, देखिए क्या? तो उसमें देखो एक बूढ़े से रहते हैं, वो कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो he is on his deathbed and he has lost his willingness to live. He has accepted that death is coming at any time. तो मुन्ना भाई, सारे डॉक्टर्स भी अभी मतलब इलाज करके फेल हो चुके हैं, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस एक कैरम बोर्ड लेकर आते हैं और उसके सामने वैसा कैरम खेलने लगते हैं। तो वो बहुत कैरम चैंपियन थे, तो वो बंदा जो है वो अपने बेड से उठकर आकर कैरम खेलने लगता है और वो अपनी दवाइयां या अपना मेडिकेशन लेने लगता है, ठीक है। इज बैक टू लाइफ। सो समटाइम्स you have to cater to the emotions of the person. This is what she tried to do. She bought the drawing board, painting वगैरह, क्योंकि वही दोनों करते थे। Johnsy began counting backward, starting with 12 and looking out of the window. उसने वैसा ऐसा काउंटिंग बैकवर्ड चालू किया, 15, 14, 13, 12। अभी 12 लीव्स बचे हैं उस ट्री में, मतलब मेरी 12 जिंदगी है, जब भी ये चले जाएंगे मैं भी खत्म, ठीक है। Sue saw an ivy creeper. Ivy creeper एक creeper होता है, मतलब ये ऐसे लटकते हुए पेड़ पे जाता है, ठीक है। आउटसाइड शेडिंग इट्स लीव्स इन द विंड, बहुत ठंड थी। जॉन्सी नोटिसिंग द फॉलिंग लीव्स आउटसाइड informed Sue that there were only 5 leaves left and said that when the last leaf fell she would die. ऐसा उसने कनेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके मानसिकता में ऐसा कनेक्ट बन चुका था। Believing this for 3 days, Sue dismissed this as nonsense, insisting that the doctor was confident about her recovery. Johnsy remained silent, declined eating food, and stated that she wanted to witness the last leaf fall before dark, after which she intended to sleep forever. तो ये वेट कर रही है, ऐसा उसने बोला कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कभी ये लास्ट लीफ गिर जाए, इसके गिरने के साथ ही मेरा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स एन इंडिकेशन फॉर मी बाय गॉड दैट माय लाइफ इज अबाउट टू एंड विथ एवरी लीफ दैट इज फॉलिंग, ठीक है। सो ऐसा वो बोलने लगी। Sue comforted Johnsy, insisting that she wouldn't die, but she needed the light to finish her painting and make money. दोनों भी गरीब थे, पेंटर्स थे, तो इनको लाइट भी चाहिए था कि पेंटिंग करके भाई साहब कुछ पैसा आ जाए। ये इसको कंफर्ट भी दे रही थी, मोटिवेट भी कर रही थी। She asked Johnsy not to look out of the window. तूने बोला तो मत देखो, ठीक है, विंडो के बाहर मत देखो। Johnsy agreed, wanting to witness the last leaf fall before her time. तो उसने बोला कि ठीक है मैं नहीं देखूंगी, ये बस मेरे को देखना है कि कैसे ये लास्ट वाला जो लीफ है ये गिरता है, ठीक है। Sue suggested she try to sleep and left to ask Berman, a 60-year-old painter, to model for her painting. अभी सू भाई साहब घबरा गई, ये तो मरी जाएगी ऐसे करके, यंग है, ठीक है, पेंटर अच्छी है, आपने इतना बड़ा लाइफ पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या लेके बैठी हुई है कि भाई साहब ये पत्तों के साथ मेरा जिंदगी कनेक्टेड है, अनशंट बिलीव कर रही है, तो कितना भी दवाई दारू कर लो इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये दौड़ी दौड़ी गई एक 60 ईयर पेंटर के पास जिसका नाम था बर्मन, ठीक है, अ मॉडल फॉर अ पेंटिंग। सू कन्फाइडेड हर कंसर्न्स इन बर्मन। इसने बताया भाई साहब देखो ये हो रहा है, ठीक है, अभी मैं घर चलाऊं कमाऊं पेंटिंग करके कि इसका ये क्या करूं मैं, ठीक है। Who had always dreamt of creating a masterpiece but had never achieved it. हर पेंटर का एक ड्रीम होता है कि कोई ऐसी पेंटिंग वो बना दे जो दुनिया में फेमस हो जाए, इसको मास्टरपीस बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आपने मोनालिसा का पेंटिंग देखा है, तो मोनालिसा इज अ मास्टरपीस दैट वाज क्रिएटेड बाय लियोनार्डो दा विंची। ऐसे हर एक पेंटर का एक मास्टरपीस होता है जो वर्ल्ड मतलब सराहना करते नहीं थकता, ठीक है। तो इसका भी ड्रीम था, ये भी एक पेंटर थे कि कोई मास्टरपीस क्रिएट करें ये भी अपने लाइफ में, ठीक है। She shared Johnson's conviction that her life depended on the last leaf falling, and Berman was critical of Johnson's belief. Sue was worried about Johnson's illness and refusal to eat or drink. Berman agreed to visit Johnsy with Sue. तो उन्हें बोला चलो मैं जाकर मिलता हूं सू से, ठीक है। Inside Johnson's room, they found her asleep and closed the curtains. In the next room, Sue saw that there was only one leaf left on the creeper outside.
दोनों ने देखा कि बाहर सिर्फ एक ही लीफ अभी बचा है उस क्रीपर पे, ठीक है. And it was raining heavily with a cold wind blowing. Johnsy is worried about a lone leaf on a vine creeper that she believes will fall, signaling her impending death. Berman remains silent and goes to his room. The next morning, Johnsy asks Sue to open the curtains. अभी भाई साहब सू का तो भाई साहब दिल दहकने लगेगा क्योंकि वो एक ही पत्ता बचा था और वो ऑब्वियसली गिर ही जाएगा. तो वो चला गया, पेंटर वहां से चला गया और नेक्स्ट मॉर्निंग इसने बोला कि ये विंडोज कर्टेन्स खोलो, ठीक है. एंड हर सरप्राइज द लीफ इज स्टिल ऑन द क्रीपर. लीफ अभी तक क्रीपर पे था, ठीक है. रिमेनिंग ग्रीन एंड हेल्दी डिस्पाइट द स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है, स्टॉर्म चल रहा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बर्फबारी हो रही थी. जॉन्सी इज कन्विंस्ड दैट द लीफ विल फॉल दैट डे व्हिच शी बिलीव्स विल लीड टू हर ओन डिमाइस. दिस विल लीड टू हर ओन डिमाइस, ठीक है. The next morning, Johnsy woke up and asked Sue to draw the curtains. Sue was apprehensive. Apprehensive मतलब घबरा रही थी. But compiled, वैसा वो बोल रही है curtains खोलकर विंडो से देखने का है इसको, तो दिखाना ही पड़ेगा. They both noticed that a single leaf on the creeper outside was still green and healthy. Despite the previous night's storm and strong winds, Johnsy believed it would surely fall that day, and she saw it as a sign that the time to die was imminent. ठीक है, तो मतलब ये नहीं मरने वाली, ये confidence उसको आ गया. Sue provided comfort and care to Johnsy, who began to show signs of improvement. अभी वैसा भी improve करने लगी. एक बार इसका दिमागी जो कनेक्शन है वो ठीक हो गया तो दवाई का और जो भी खाना पीना था वो असर करने लगा, ठीक है. She began to improve after the doctor's visit. Tragically, Mr. Berman, who had pneumonia, did not survive. ये चल बसे, ठीक है. He was suffering from pneumonia, but on that night he made sure that although it was a very cold and stormy night, he fixes that leaf there because tomorrow when this girl actually looks out of the window, he is able to see that leaf and she is able to survive. He had been found soaked and shivering after being caught in the storm and his condition worsened rapidly. तो भाई साहब पूरी रात वो भीग गया था, ठीक है, बरसात में और वो बर्फबारी हो रही थी. This news deeply saddened Johnsy and she learned the importance of valuing life from these events. Sue and Johnsy discovered a ladder. बाद में इनको पता चला उस घर में एक लैडर था, ठीक है. ठीक है, देयर वाज अ लैडर स्टिल लिट लैंटर्न. लैंटर्न मतलब जिसको अपन यूज करते हैं अंधेरे में. ब्रशेस एंड पेंट्स नियर बर्मन्स बेड. Sue then encouraged Johnsy to look at the ivy leaf outside the window, which remained still even in the wind. She revealed that it was Berman's masterpiece. He had painted it the night the last leaf fell, and it stayed there to inspire Johnsy. तो शायद यही इसका मास्टरपीस रहेगा, ठीक है, जो एकदम अल्टीमेट आर्ट फॉर्म है. एक लीफ बनाकर इसने छोड़ दिया था, लेकिन उस लीफ को बनाने की कीमत इसको अपने लाइफ से चुकानी पड़ी, ठीक है. He was not able to sustain the aftermath of fixing this, ठीक है. Okay, so what was Johnsy suffering from? फटाफट से बताइए. Pneumonia. Okay. According to the doctors, what was the cure to her illness? Medicines, strong medicines, love and care, her own willingness to live. So डॉक्टर ने बोला भाई साहब इसका willingness ही नहीं है live करने का, ये पहले फिक्स करो. What kind of feeling did Johnsy have? A common teenager's feeling of depression, sadness, joyous, gloomy. तो ये टीन एज के लिए नहीं था, ये डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि वो तो सैडनेस में थी वो, ठीक है. ओके, मेंशन द रीजंस फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स. सॉरी, ये टीनेजर्स का डिप्रेशन है, सॉरी, दिस विल बी टीनेजर्स का डिप्रेशन. ओके, मेंशन द रीजंस फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स. पीयर प्रेशर, पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स, इनएबिलिटी टू लिव अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. क्या क्या हो सकता है सब, ठीक है. जाते हैं डिप्रेशन में? नहीं, अरे एग्जाम दे दिया, हो गया, वैसा क्या कॉन्फिडेंस में रहेंगे हम. ओके, all of these. Who was Berman? A 60 years old painter. 50 years, this was a 60 years old painter. What was Berman's dream? To make a masterpiece, okay, to make a masterpiece. That was Berman's dream. Who was Johnsy? A young artist, a young ballerina, a singer, none of these. So she was a young artist, and so was Sue. What misconception had Johnsy developed in her mind? She was great, she can't be cured, she would die with the fall of last leaf on the creeper, all of these. So she would die. ये एक misconception वो पाले बैठी थी, ठीक है. What kind of teenagers never lose hope? Who stay positive,
and face life's difficulties with a positive mind, who are glamorous, who never fall sick, who have everything. So this would be the one. When was Berman able to make his dream true? When he painted the last leaf, when he died, when he thought of Johnsy, none of these. When he painted the last leaf, that was like a masterpiece. ओके यहाँ पे जैसे देखो सवाल आए हुए हैं what is Johnson's illness? So she was suffering from obviously pneumonia. ठीक है, what can cure her, the medicine or the willingness to live? So in her case it was willingness to live. ठीक है, although the doctor was giving her medicines but she has lost the willingness to live. ठीक है, do you think the feeling of depression of Johnsy has in common amongst teenagers? Yes, teenagers tend to get motivated very fast and teenagers tend to get depressed very fast. बहुत सारे क्योंकि इनके इमोशंस जो बस उबल रहे हैं, है ना, तो इनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशंस उबल रहे हैं, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं. Berman has a dream. What is it? Does it come true? His dream was to make a masterpiece. Obviously, it didn't come true the way he dreamt of, but finally he saved a life. But he had to sacrifice his own life for this. What is Berman's masterpiece? To paint a leaf for Johnsy, and this saved Johnsy's life. However, he had to sacrifice his own life. Okay. Was it Berman's? What is okay? What did Johnsy believe about the falling leaves? That once all the leaves are falling from that creeper, she is going to lose her life. Okay. Did Sue believe the same thing? No. She was trying to inspire and motivate her and to draw her attention off from that creeper. But at the same time, she does not argue with Johnsy and contradicts her belief. Okay? She comforts her. Do you think a good friend should have all these qualities? Yes. Okay? क्योंकि वो अगर डायरेक्ट क्लैश करेगी तो उसको और ज्यादा बिलीफ होगा. सो इसके लिए वो बार बार ये बोलती रही कि अरे इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपने सेहत पे ध्यान दो. So this was continuously comforting her. Berman sacrificed his life for someone he did not know. It was a supreme sacrifice, a selfless service. So obviously, by just painting this leaf, he was able to save his life, her life, sorry. So it was a supreme sacrifice. Discuss Sue's role in saving the life of a friend. So how did she save the life? She discussed the problem with Berman, and ultimately Berman came and saved her life. What qualities of the character of Sue are revealed? Okay, she is comforting. She is trying to get her friend off the misconception, and she is trying to cure her friend as well. Okay. Sometimes people have deceptive appearances, and their gruff exteriors hide a generous heart. Find traits in Berman's character to prove this point. तो Berman was a मतलब isolated person था, 60 साल का बुढ़ा था, इसका कोई फैमिली वगैरह नहीं था, तो people used to think that he is very closed outlook है उसका. लेकिन जब वो किसी का प्रॉब्लम सुनता है तो he rectifies it by giving his or sacrificing his own life. ठीक है. The story The Last Leaf is a story of supreme sacrifice by an old artist. Do you agree? Yes. What makes a masterpiece? Money value or the supreme sacrifice? So in this case, it's not the money value of the painting, it's the supreme sacrifice that Berman made by sacrificing his own life. It was the greatest masterpiece that a painter could ever make. Okay? So this was about the story. Any questions, some bacha badi?